नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे शास्त्र कुछ भी कहते हैं तो उस बातों के अंदर सच्चाई जरूर होती है, उसका धार्मिक महत्व होता है, ज्योतिष महत्व होता है, साथ ही साथ वैज्ञानिक महत्व भी होता है। इसी वजह से दोस्तों, जो आज से हजारों साल पहले की गई बातें थी वह आज के समय में भी सत्य दिखाई देती है। इसका कारण है कि उनकी बातों को आज के समय में भी बल मिला है। और तो आज हम आपको दोस्तों ऐसी बात बताने वाले हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, इन 10 लोगों के यहाँ कभी भी आपको भोजन नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको नरक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ऐसा किस विषय में कहा गया है, क्यों कहा गया है, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे कि ऐसा क्यों माना गया है। दोस्तों, दरअसल क्या होता है कि ऐसे ही आपने कई बार सुना होगा कि जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन, अर्थात कि जिस तरह का आप भोजन ग्रहण करेंगे उसी प्रकार आपका मन भी हो जाएगा। जिस व्यक्ति के यहाँ जैसा भोजन करते हैं आपके जीवन के अंदर भी वैसे ही बदलाव देखने को मिलते हैं। तो आपको इन लोगों के यहाँ कभी भोजन नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको नरक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण एक ऐसा ग्रंथ है जिसके हमारे जीवन के बारे में अनेक चीजें बताई गई है और वास्तव में वह सटीक बैठती है। भगवान विष्णु की यह ऐसा ग्रंथ है जो अगर आप इसका पालन मात्र कर लेते हैं तो आपका जीवन सफल हो जाता है, आपको बुरे कष्ट भोगने नहीं पड़ते और साथ ही साथ भगवान की सदैव आपके ऊपर कृपा बनने लगती है। अगर आप इनका घर का भोजन खाने से बचते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कभी भी बुरे कष्ट भोगने नहीं पड़ते और साथ ही साथ आपके घर के अंदर भी माता लक्ष्मी अपने आप ही बरकत दिखाती है। तो बात करते हैं ऐसा कौन सा है। दोस्तों, सर्वप्रथम है कोर्ट केस का मुजरिम। दोस्तों, अगर आप किसी कोर्ट केस जिसके ऊपर किसी तरह का कोई चोरी हो, मुकदमा हो, किसी भी तरह का कोई केस चलता हो, ऐसे व्यक्ति के यहां आपको कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि उस व्यक्ति का जो अन्न होता है उसका प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ता है, क्योंकि दोस्तों अपराधी के यहां किया गया भोजन आपका मानसिक विकास भी अपराधी की तरह ही कर देता है। तो आपको भूलकर भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर किसी को सजा मिली है और निर्दोष है और वह अब बाद में छूट गया है तो आप उसके यहां भोजन कर सकते हैं, लेकिन आपको कभी भी किसी अपराधी के यहां भोजन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाकर जो व्यक्ति ब्याज वसूल करता है उसके यहां भोजन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है दोस्तों, जो व्यक्ति ब्याज से धन कमाता है, एक तो ब्याज से धन कमाना साहूकार एक अच्छा होता है कि वो अपने धन से धन कमा रहा है, लेकिन अगर कोई किसी का मजबूरी का फायदा उठाकर किसी गरीब व्यक्ति से ज्यादा पैसे ऐंठने का कार्य करता हो, उस व्यक्ति के यहां भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है दोस्तों, जो व्यक्ति ब्याज देता है वह व्यक्ति अपने सर्वस्व, अपने पसीने की गाड़ी कमाई को उसको सौंपता है, देता है, सौंपता है। तो अगर कई बार क्या होता है कि वह ब्याज देते समय उसके मन के अंदर ग्लानि भी होती है, लेकिन वह बताता नहीं है। उसकी आत्मा कब जाने किस व्यक्ति को दोष दे जाए, तब आपको जो व्यक्ति ब्याज वसूल कर धन कमाता है उस व्यक्ति के यहां भोजन करने से आपको बचना चाहिए। जो स्त्री अपनी इच्छा से अधर्म का कार्य करती है या गलत रास्ते पर चलती है उसके यहां भी भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसी महिला जो गलत कार्यों के अंदर लिप्त हो अपनी इच्छा के अनुसार, या फिर आप जानते हैं कि वह महिला गलत है, उसके यहां भोजन करने से एक तो आपको आपके जीवन के अंदर हानि उठानी ही उठानी पड़ती है, दूसरा सामाजिक दृष्टि से भी आपका मान सम्मान नहीं रहता है। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति गंभीर, बहुत दिनों से गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति होता है तो उसके यहां से भोजन करने से भी बचना चाहिए। दोस्तों, बीमार होने का व्यक्ति के लिए 2 कारण होते हैं। एक तो वह किसी गंभीर बीमारी से जकड़ गया हो तो आपको आज के समय को भी ध्यान में रखते हुए उसके यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको भी उस बीमारी का अंदेशा हो जाता है। और दूसरा दोस्तों, बीमार व्यक्ति के यहाँ भोजन करने से आपके मन के अंदर भी नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। हाँ, आप उनको भोजन करवा सकते हैं, लेकिन उनके यहाँ भोजन करने से आपको बचना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह अगला हम अगर बात करें तो किन्नरों के यहाँ भोजन करने से आपको बचना चाहिए। दोस्तों, जो व्यक्ति किन्नरों के यहाँ भोजन, किन्नरों को हमेशा दान देना अच्छा रहता है और किन्नरों के हाथ का लिया गया रुपया भी बहुत अच्छा रहता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि किन्नरों के, क्योंकि दोस्तों किन्नर कहीं एक से नहीं रुपए लेकर आते, ढेरों लोगों का रुपए होता है, जिसके अंदर अच्छे लोगों का भी होता है, बुरे लोगों का भी होता है। वह पैसा किन्नर के पच जाता है, लेकिन साधारण व्यक्ति को वह पैसा हजम नहीं होता है। तो आपको उनके यहाँ भी भोजन करने से बचना चाहिए। लेकिन किन्नरों को जो व्यक्ति भोजन करा
बनाता है उसे बहुत ज्यादा पुण्य प्राप्त होता है। तो आपको किन्नरों को भोजन जरूर कराना चाहिए। दोस्तों जो व्यक्ति क्रोध करता हो, दोस्तों ऐसे व्यक्ति जो बात बात पर क्रोधित हो जाए, आपके ऊपर हो जाए या अपने परिवारजनों के ऊपर भी हो जाए, ऐसे व्यक्ति के ऊपर भूल कर भी आपको उनके साथ भोजन नहीं करना चाहिए। कहा जाता है उनका क्रोध कब आप पर आ जाए या उनकी मानसिक स्थिति कब आप पर आ जाए, तो ऐसे व्यक्ति से दूर रहने में ही भला उनके यहाँ भोजन करने से दोस्तों आपको अनेक प्रकार के नुकसान का सामना भी करना पड़ता है। तो ऐसे व्यक्ति के यहाँ भोजन करने से आपको बचना चाहिए। दोस्तों जो व्यक्ति चुगलखोर व्यक्ति होता है, गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे व्यक्ति को दोस्तों निर्दय व्यक्ति माना जाता है। वह अपनी स्वार्थ के लिए कभी भी किसी की भी हानि के बारे में नहीं सोचता कि उसकी बातों से अगले सामने वाले को कितनी ठेस पहुंचती है, वह बस अपना कार्य कर जाता है। तो ऐसे चुगलखोर व्यक्ति से भोजन करने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा आपको आर्थिक मामलों में या अपने सामाजिक मामलों में कहीं ना कहीं आपको नुकसान देखने को पड़ता है और ऐसे ही आपके जीवन के अंदर भी कष्ट आ सकते हैं। दोस्तों इसी तरह अगले व्यक्ति की अगर हम बात करें तो वह होता है निर्दय व्यक्ति। दोस्तों ऐसे व्यक्ति जिसके अंदर दया भावना न हो, वह कभी किसी का मर्डर कर रहा हो, सोचने करने की सोच रहा हो, ऐसे व्यक्ति जो जानवरों को मारता हो, उनके यहाँ भोजन करने से बचना चाहिए। क्योंकि दोस्तों वह व्यक्ति हमेशा किसी ऊपर दया नहीं करते हुए कमाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो जानवरों को मारने का कार्य करता हो, जानवरों को मारता हो या बात बात पर लड़ाई झगड़ा करता हो, जिसके अंदर दया की कमी हो, वो अपना 1 रुपया भी आज तक उसने कभी किसी को दान नहीं दिया है। ऐसे व्यक्ति के यहां भोजन करने से आपको सदैव बचना चाहिए। माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति के अगर आप भोजन करते हैं तो आपके ऊपर भी गरुड़ पुराण के अनुसार कभी न कभी कोई विशेष संकट आ जाता है। तो आपको भूल कर भी ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के यहाँ भोजन करने से आपको सदैव बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा अगर आप करेंगे तो निश्चित तौर पर ऐसा कष्ट भी आपके यहाँ भी आने को लगता है। तो आपको भूल कर भी ऐसा कार्य तो नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से आपके परिवार के ऊपर नुकसान हो। दोस्तों अगला बात करते हैं, आज के समय तो नहीं होता कि निर्दय राजा, पहले के समय जब चाणक्य ने कहा था गरुड़ पुराण के अनुसार उस समय राजा की प्रथा थी, वहां राजा होते थे निर्दय राजा। आज के समय उस व्यक्ति का अर्थ ले सकते हैं ऐसे व्यक्ति के यहाँ जिसके ऊपर दया न हो, या ऐसा व्यक्ति जो किसी गरीब व्यक्ति की मजबूरी का फायदा उठाकर धन कमाता हो, ऐसे व्यक्ति के यहाँ भोजन आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों जो व्यक्ति नशीली चीजों को बेचता हो, नशे वाली चीजों को बेचता हो या फिर नशीली चीजों का सेवन करता हो, ऐसे व्यक्ति के यहाँ भोजन करने से भी किसी तरह का कोई फायदा नहीं है। तो आपको भूल कर भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको संभल जाना चाहिए। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।